कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों एक्सपेक्ट करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। बच्चों हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में आज बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। बच्चों रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग उस टॉपिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पहले टेलीग्राम चैनल पे फिजिक्स मूनशॉट का टेलीग्राम चैनल जो है उस पर डाला जाता है। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं ज्वाइन किया है आप उसको ज्वाइन कर लो। उसमें पहले क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है विद आंसर्स, फिर आप लोग उन क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन डाला जाता है। जैसे अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वीडियो सॉल्यूशंस को डालने चल रहे हैं। तो जो इन क्वेश्चंस का, इन रैंक बूस्टर सीरीज का आपको मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलेगा जब आप पहले से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रखो। इन केस कोई इस वीडियो को भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसके पास वो क्वेश्चंस पहले से नहीं थे, तो वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस को पहले वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट करेंगे और तब उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसको सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उसके पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि उन कुछ क्वेश्चन से हमें उस टॉपिक का पूरा आइडिया लग जाए और उसके सारे जो कंसेप्ट हैं मेन वो हमारे सामने से गुजर जाए। तो ये बच्चों कुछ थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जिसको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ये आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में वो बच्चे जो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए फाइट कर रहे हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बच्चों ये था आपके सामने पहला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हम लोग इसको पूरा पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे और इसके पूरे कंसेप्ट को समझते हुए कैसे करना है। बच्चों क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m। ये कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और जिसका रेडियस आपको दिया गया है r। मास m है, रेडियस r है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसे दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी इसको जो काटा गया है वो इसको हेमिस्फीयर में नहीं काटा गया, इसको अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो एक पार्ट है उसका मास है 7m/8 और उससे बनाई गई क्या, एक डिस्क जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस का क्या दिया गया 2r। और जो दूसरा पार्ट बचा बच्चों उससे बनाया गया एक सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस नहीं पता, इसका मास कितना होना चाहिए, m/8 होना चाहिए। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट I1 है, इसको बच्चों I1 कर लेना आप लोग, I1 है और I2 है इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इनका रेशियो कितना है। यानी आपने एक सॉलिड स्फीयर लिया, उसको अनइक्वल पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट है 7m/8 का, उसको आपने पिघलाया और उससे एक 2r रेडियस की डिस्क बना ली। फिर जो बचा m/8 का मास बचा, उससे आपने क्या किया, उससे आपने एक दूसरा सॉलिड स्फीयर बनाया जिसका रेडियस नहीं पता। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो दूसरा स्फीयर बनाया उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनका रेशियो कितना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले तो I1 डिफाइन करना तो अपने लिए बहुत ही इजी है। I1, क्योंकि I1 होगा क्या, I1 ये एक डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका मास है m का काम यहाँ कौन कर रहा है 7m/8, क्या है उसका रेडियस 2r, mr²/2। यानी बच्चों पहले तो हम लोग क्या करें, हम लोग I1 को निकाल लें। I1 बच्चों क्या है कि ये अब देखा जाए तो एक 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 7mr²/16। ये हमारे पास में नहीं, 4 टर्म यहां से कैंसिल हुआ, mr²/2, तो ये अपने पास में एक टर्म यहां से 4 का, सॉरी 7mr²/4, ये हमारे पास में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क का। अब बच्चों अपने पास समस्या क्या फंसी, समस्या फंसी है ये जो दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस नहीं पता। तो ये जो दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस r' है, ये इसका रेडियस कैसे ढूंढा जाए।
क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला है कि मटेरियल चेंज हुआ। इसका मतलब जो मटेरियल पहले था, पहले मतलब जो ओरिजिनल स्फीयर था, उसका जो मटेरियल रहा होगा वही मटेरियल बाद वाले डिस्क का भी है और स्फीयर का भी है। अब अगर हम किसी प्रकार ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसका रेडियस ढूंढ ले तो काम बन जाए। कैसे होगा? डेंसिटी को इक्वेट करो। डेंसिटी को इक्वेट आप करो कैसे? यानी जो सॉलिड स्फीयर था उसका उसकी डेंसिटी क्या रही होगी? m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो टुकड़ा बचा जिसका मास है m/8, इसका हमें रेडियस नहीं पता, r डैश। ठीक है, यानी जो सॉलिड स्फीयर था पहले और जो बाद में है, चाहे वो डिस्क चाहे सॉलिड स्फीयर, दोनों का मटेरियल तो सेम है। और अगर मटेरियल सेम है तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो अब बच्चों इसको आप काटो, तो m को m से काटा आपने, 4/3 पाई इधर काटा, तो यहां से आपको r डैश क्यूब ये मिल गया कितने के बराबर? 8 के बराबर। 8r के बराबर, 8 इंटू आर क्यूब के बराबर। तो यहां से r डैश मिल गया, यानी छोटा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस आपको मिल गया 2r। अब क्या आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे? I2 निकाल लोगे? I2 बच्चों ये क्या है? ये है छोटे वाले सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5। उसका मास कितना है? m/8 है। उसका रेडियस कितना है? बच्चों सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। तो m का काम कौन कर रहा है? m/8। और r का काम कौन करेगा? 2r। कैंसिल करो इसको, जो जो चीजें कट सकती हैं। तो ये बन जाएगा कितना हो जाएगा? जो 2/5 mr²। तो रेडियस आ गया आपके पास में, एक बच्चों एक गलती यहां हो रही है, ये r³/8 है। तो यहां से ये रेडियस हो जाएगा r/2। हाँ अब ठीक है। तो यहां से इसको आप r/2 का स्क्वायर बोलोगे, तो ये काटो यहां से 2, तो ये आ जाएगा कितना? mr²/80। ठीक है, मुझे आप करेक्शन कर लेना। ये r डैश जो होगा वो r/2 होगा। तो यहां से आपको अब I1/I2 दोनों को आप डिवाइड कर दो, यानी दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को अगर आप डिवाइड कर दो तो ये क्या है? 7mr²/4। और इधर क्या है? ये mr²/80। बच्चों कैंसिल करो इसको, ऊपर ले जाओ यहां से, तो ये मिल गया आपको कितना? 140। बच्चों इसके जितने सॉल्यूशंस हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा जो सॉल्यूशन है उसका PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किया आपने तो आपको मिल गया यस आंसर 140। ठीक, तो मटेरियल सेम है। इस तरह से आपने जो दूसरा वाला स्फीयर था उसका रेडियस आपने निकाल लिया। बच्चों अगर कहीं कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करो और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए थिन रॉड AB ऑफ लेंथ L वेरीज फ्रॉम A to B as λ0 1 + x/L। जहां की x डिस्टेंस दिया गया है A से और m मास ऑफ रॉड है। तो क्वेश्चन जानना चाहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रॉड का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। तो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि एक कोई रॉड है, एक कोई रॉड ऐसी इमेजिन करो आप, जो कि जैसे जैसे आप उस रॉड से उसके एक एंड से दूर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो उसका मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता जा रहा है। आप एक ऐसी रॉड इमेजिन करो जिसमें यहाँ तो मास कम है, जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो मास बढ़ता जा रहा है। और मास, लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ये मास पर यूनिट लेंथ आपको दे दिया गया है। इस पॉइंट को क्वेश्चन ने नाम दे दिया है A और इसको कह दिया है B। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक ऐसी रॉड है जिसका कि जो मास पर यूनिट लेंथ है वो वेरिएबल नेचर पे है। वो कैसे वेरी कर रहा है? λ0 1 + x/L से, यानी जैसे जैसे आप
ए से बी की तरफ बढ़ रहे हो, तो जो मास है उसका वो चेंज करता जा रहा है। यानी अगर इधर 1 किलो है तो हो सकता है 2 किलो, आगे आगे 3 किलो एंड सो ऑन। लेकिन इस रॉड का टोटल मास आपको कह दिया गया है कि ये m है, और क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे क्या, कि बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट ए के अबाउट कितने का है। बच्चों अगर ये एक रॉड होती तो तुम कहते थे कि ml²/3 होता है एंड के अबाउट, तो यहां हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ मास चूंकि वेरिएबल नेचर का है, रॉड के एक सिरे से लगातार जो मास है वो चेंज होता चला जा रहा है, तो हम उस फॉर्मूले को तो चला नहीं सकते रॉड वाले। क्या करो, एक x की डिस्टेंस पर पहले एक dx एलिमेंट काटो। क्यों काटो, ताकि उसे तुम एक छोटे मास की तरह, एक पॉइंट मास की तरह से ट्रीट कर सको। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डिफाइन करो तो ये होगा कितना, देखो उस छोटे एलिमेंट का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, यानी लैम्डा नॉट 1 प्लस x/l। ये जब तुमने dx से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये क्या आया, ये उसका मास आया। अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको x² से मल्टीप्लाई किया तो ये mr² वाला टर्म बना। यानी आपने किया क्या, वो जो छोटा एलिमेंट है उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने का बनता है, जैसे अगर कोई पॉइंट मास होता तो उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने का बनता, वो m×d² के बराबर होता। तो ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाला है, एक स्मॉल मास एलिमेंट के कारण x के डिस्टेंस पर। अब ये लेकिन आपको तो पूरी रॉड के लिए निकालना था, तो आप इसको इंटीग्रेट करो कहां से कहां, 0 से लेके कैपिटल L तक। अब देखो बच्चों ये कितना आता है, लैम्डा नॉट तो एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। अब इसके बाद तो सॉल्यूशन ही है, लैम्डा नॉट को आप कॉमन बाहर निकाल लो, और ये x² वाला टर्म होगा। जब आप लिमिट्स रख दोगे तो बच्चों x³/3 बना होगा, लिमिट्स रखने पर ये बना होगा L³/3, और यहां क्या होगा जो ये x⁻³ तो x⁻³ रहा होगा, तो x⁴/4 होगा। जब आपने लिमिट्स रखी L तो ये बना L⁴/4, बल्कि एक L को ऊपर नीचे आप काट दो तो ये बना L3/4। और जो इन केस अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मैथमेटिकल टूल्स ये प्लेलिस्ट पे सर्च कर लेना, उसमें आपको इंटीग्रेशन इसका पूरा मिल जाएगा, या इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो मिल जाएगा। तो जो ये कितना हो गया, ऊपर ले जाओ इसको, तो 7 लैम्डा नॉट L³/12, ये तो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपने सामने प्रॉब्लम कहां आ रही है, अपना जो आंसर है वो तो m के टर्म्स में, हमें लैम्डा नॉट के टर्म्स में अगर आंसर दिया गया होता, 4 ऑप्शन हमारे पास अगर उसके टर्म्स में होते तो हम लोगों ने अपना आंसर यहाँ से बता दिया होता। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस रॉड का मास निकालना होगा। रॉड का मास तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रखा था, ये रॉड का मास ही तो निकलेगा इससे। अगर आप x² से बस मल्टीप्लाई ना करो तो ये रॉड का मास ही तो दे देगा। यानी मास के लिए आप क्या काम करोगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसी को फिर से लिखोगे, लैम्डा नॉट यानी मास पर यूनिट लेंथ 1 प्लस x/l। ये तो मास पर यूनिट लेंथ था, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये एक स्मॉल यूनिट का मास आ गया। इंटीग्रेट करो 0 से लेके L तक तो तुम्हें इसका मास मिल गया बच्चों। फिर वही काम करो, लैम्डा नॉट को बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, यानी L, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, L को काट दोगे तो L²/2L, या कह लो L/2। बच्चों इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर और भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं, उनका सॉल्यूशन डाला जाता है, तो बच्चों आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। उसमें स्टडी मटेरियल, लर्निंग पैकेजेस, कई चीजें उसमें अपलोड की जाती हैं, तो आप लोग उसको साथ साथ में फॉलो करते रहो। एग्जाम नजदीक है, एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन निकालना है इस बार 2022 में। बच्चों अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा, आप लैम्डा नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दो,
लैम्डा नॉट को यहां से आप कह दो क्या, 2m बाय कितना हो जाएगा भाई, 3l। और उसके बाद बच्चों अगर आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले पर, ये जो आपने निकाला है उस पर ले जाओ, तो 7l³ अपॉन 12, बच्चों क्या वैल्यू है लैम्डा नॉट की, 2m/3l। तो अब इसको अगर आप काट दो तो ये आपको मिल जाएगा, कितना मिला भाई, यहां से इसने इसको काटा 6 से, तो ये हो गया कितना, 7/18 ml²। बच्चों किसी क्वेश्चन में कहीं अगर डाउट हो तो उसको आप लोग जरूर पूछो। बच्चों ये सब थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कई क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम्स में एज इट इज रिपीटेड मिले, तो आप इनका प्रॉपर नोट जरूर बना लो, और इसके पीडीएफ नोट्स रहेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी आप लेकर के उससे भी स्टडी कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप लोग जरूर पूछो टेलीग्राम चैनल पे। बढ़े आगे, चलो बच्चों अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों जो लोग इस क्वेश्चन को पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो लोग इसको एक बार वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इसका बेस्ट बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इन क्वेश्चंस को पहले से कर लो। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाले जाते हैं, उसके बाद उनका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, जब देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, हर एक का मास m है, सबका रेडियस a है, और उन्हें उनके सेंटर्स को एक ऐसे स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा गया है जिसका साइड b है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने को कहा गया है किसी एक साइड ऑफ स्क्वायर के, और वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो प्लेन ऑफ स्क्वायर के पैरेलल है। पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन है क्या, ये मान लो बच्चों कि ये कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है। तो यहां पे आपने इनके 4 कॉर्नर्स पे आपने ऐसे 4 स्फीयर्स रखे हुए हैं। हर स्फीयर का जो मास है वो है m, और उसका खुद का जो रेडियस है वो है a। चारों स्फीयर का सेम कंडीशन है, और जो स्क्वायर है उसकी साइड है b। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान समझो बच्चों। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान से करने की जरूरत है, और वो ये कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले उसको ध्यान से समझो। कई बार मैंने देखा है बच्चे बगैर क्वेश्चन को ढंग से समझे वो सीधे सॉल्यूशंस पर उतर जाते हैं, तो अननेसेसरी उनका टाइम भी किल होता है, और उसके बाद अगर आंसर गलत आया तो नंबर भी कट जाता है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 सॉलिड स्फीयर, सबका मास m, रेडियस a, और उसको स्क्वायर के कॉर्नर्स पर उसके जो वर्टेक्सेस हैं उन पर रख दिया गया है जिनका साइड है b। और क्वेश्चन आपसे जानना ये चाहता है कि किसी एक साइड ऑफ स्क्वायर, मान लेते हैं ये कोई साइड, इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो बच्चों सबको। चलो अब देखते हैं इसका प्रॉपर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्चों ये जो दोनों स्फीयर हैं नीचे वाले दो, इनके तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ये लाइन, यानी इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होना चाहिए किन दोनों का, ये नीचे वाले दोनों का, जिनके अबाउट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पार कर रही है। तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ma², ये एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होता। अब कितने हैं, 2 हैं, इसको 2 से गुणा करो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला तुम्हें किसका, इन नीचे वाले 2 का। अब किसी भी ऊपर वाले दोनों स्फीयर की बात करो, किसी एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐसे निकालना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम चलाओगे आप। क्या लिखोगे, 2/5 ma², और फिर उसका एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस, यानी आप कह लो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितने का है, b का है, m × b²। ये क्या किया आपने, ये आपने किसी एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाला। अब जो कितने स्फीयर्स हैं अपने पास, ऊपर 2 स्फीयर हैं, इसलिए 2 से गुणा कर दिया इसको। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लो, तो इधर से 4/5 ma² का टर्म आया होगा, 4/5 यहां से भी आया होगा, यानी 8/5 ma², और फिर कितना,
ये 2mv²। ठीक है, तो ये बच्चों आपको मिल गया यस इसका थर्ड ऑप्शन। बच्चों किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना, और इसे लाइक जरूर करो वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपने अब तक उसको नहीं किया है, क्योंकि इस पे हम लोग इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट डालते रहते हैं। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उस पर भी जुड़ो, ताकि उस पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। एंड जब आपने टॉपिक को तैयार कर लिया तो जो फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है उसमें आप जाकर के उसके जो फ्री टेस्ट हैं उनको अपीयर करो, और उनके फिर वीडियो सॉल्यूशन के जो प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं उनको देखो, कहीं कोई डाउट है उसको पूछो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों आपको एक फिगर दिखाई गई जिसमें दो सॉलिड डिस्क है, एक का रेडियस है कैपिटल आर यानी बड़ी वाली, और एक का रेडियस है स्मॉल आर जो कि छोटी वाली है। मास पर यूनिट एरिया दोनों का सेम है, यानी मास जिसको आप सरफेस मास डेंसिटी कहते हो दोनों का सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बड़ी वाली डिस्क है उसका ए बी, यानी जो जैसे ये डिस्क है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, जो कि आप जानते हो डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। और जो स्मॉलर डिस्क है अराउंड 1 ऑफ द डायमीटर्स, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने प्लेन में पासिंग थ्रू द सेंटर वो होता है mr²/2। यानी क्वेश्चन बोल कर रहा है कि आपके पास दो डिस्क हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, बड़ी वाली का रेडियस है r, छोटी वाली का रेडियस है स्मॉल r। तो बड़ी वाली जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लेना है उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि mr²/2 होती है। तो पहले एक काम करते हैं, इसकी मास डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं कि सिग्मा है। तो जो I1 को क्या लिखोगे, I1 मतलब जो बड़ी डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप क्या लिखोगे, इसको बल्कि काम करते हैं दोनों का रेशो सीधे लिखते हैं, I1/I2 ये क्या होगा। देखो अगर हम डिस्क का मोमेंट की डिस्क का जो मास पर यूनिट एरिया है उसको सिग्मा मान लें, तो जो बड़ी वाली जो डिस्क है उसका मास कितना होगा, सिग्मा इनटू पाई r²। बच्चों ये क्या आया, ये इसका मास आया, इनटू r²/2 ये क्या आया, ये इस बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया अपने सेंटर से पास करती हुई एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर mr²/2। m का काम कर रहा है सिग्मा इंटू पाई r²। अब जो छोटी वाली डिस्क है उसका मास निकाल डालो, सिग्मा पाई स्मॉल r², ये उसका मास आया r²/4, और जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का mr²/4 होता है, और डिस्क के सेंटर से पास करते हुए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2। तो 24 में कुछ नहीं बचा, सिग्मा पाई आप इधर से कैंसिल कर लो, फिर क्या है बच्चों, इसको यहाँ से काट दो 2 से, तो ये इस 2 को ऊपर ले जाओ आप, तो ये मिल गया 2r⁴ बाय स्मॉल r⁴। यानी बच्चों इसमें आपको जो मास है वो निकालना था, और उसके बाद फिर सिंपल फॉर्मूला mr²/2 डिस्क के सेंटर से पास करती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस, और अगर डायमीटर के अबाउट लेना है तो mr²/4। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। कहीं अगर कोई डाउट होगा तो उसको जरूर पूछो आप लोग, और यस वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सारे एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं, किसी भी कंपटीशन में ये पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको प्रिपेयर जरूर करो, क्योंकि इस सब कंपटीशंस में एक एक नंबर मायने रख रहा है, एक एक नंबर पर सैकड़ों बच्चे रह रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपकी रैंक को बहुत उछाल सकता है, बहुत ऊपर ले जा सकता है। चलो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी की लेंथ आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर, और जिसका मास है m, और उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की डेंसिटी को निकालने के लिए बोला गया है बच्चों आपको, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का ये CD के अबाउट 2.7 है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर,
इसका मास नहीं पता कितना है, उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और उसमें जो डेंसिटी यूज की गई है मटेरियल की वो हमसे पूछी गई है। अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट 2.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है तो पहला काम हम लोग बच्चों क्या करें, हम लोग अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 2.7 दिया गया है उसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम बना करके निकाल लें, तो वहां से हम लोग इस सिलेंडर का मास ढूंढ सकते हैं, और एक बार मास आ गया तो डेंसिटी भी आ जाएगी। तो कैसे करोगे? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिलेंडर का अपनी एक्सिस के अबाउट ये होता कितना है, एम आर का काम बच्चों कौन करेगा इसमें, 0.2, तो एम आर जो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों एक जैसे होते हैं, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम चलाओ बच्चों इसमें, m इंटू एल बाई टू यानी 0.4 स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस सिलेंडर का अपने इस एक्सिस यानी सी डी जो एक्सिस है उसके अबाउट। तो हमारे पास में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्वेश्चन में कितना हम लोग को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.7। अब इसके बाद आप जब सॉल्व करोगे तो आपको जो मास मिलेगा वो मिलेगा 15 केजी। हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पर फोकस करते हैं, ये 15 केजी मिलेगा, यहाँ से सॉल्व कर लेना आप। और जब मास आपके पास आ गया तो जो डेंसिटी नहीं निकाल लोगे क्या, इसी 15 केजी को आप किसके बराबर कर दोगे, डेंसिटी के। डेंसिटी यानी क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास आपको पता है और आपके पास ये रेडियस और लेंथ दोनों मौजूद है, तो 15 बाय 4 नहीं पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर कितना है 0.2 है, पाई आर स्क्वायर एच, एच का काम कौन करेगा यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। कुछ जो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर डेंसिटी, और आपको आंसर मिलेगा इसमें 4। ठीक है, तो जो किया गया इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया, और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर मास उसको पुट करके मास निकाल लिया गया, और जब मास आ गया तो आपने फिर उसको मास बाय वॉल्यूम, इसको हटा देते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ये आपको मिल जाएगा क्या, डेंसिटी। ठीक है, तो जो आसान क्वेश्चन था जेई का, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है बच्चों ये अगला क्वेश्चन, 4 इक्वल मासेस दे दिए गए आपको जो कि किसी स्क्वायर के साइड पर रखे हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हैं, लेंथ एल है। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि ए से पास करती हुई जो एक्सिस है और जो कि डीबी के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। यानी क्वेश्चन ये कहता है कि 4 इक्वल मासेस हैं एम के, जिनको आपने स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रख दिया। अब आपको एक ऐसी एक्सिस चाहिए जो ऐसे है, देखो ये एक से पास करती हुई एक्सिस है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक स्क्वायर, चारों कॉर्नर्स पे एक एक मास, जिसका मास कितना है m, स्क्वायर का साइड कितना है l, और एक ऐसी एक्सिस आपको इमेजिन करनी है जो a से पास कर रही हो और dv के पैरेलल। तो क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो बच्चों, जहां तक इस पॉइंट का सवाल है तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर गया, तो इसका तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा नहीं। अब अगर आप बच्चों ये गैप निकाल लो, कौन सा गैप, डी से परपेंडिकुलर गिराओ इस लाइन पर, इसी तरह से बी से परपेंडिकुलर गिराओ इस लाइन पर। अगर आप इस परपेंडिकुलर की लंबाई, इस यानी ये जो डिस्टेंसेज है ये ढूंढ लो तो आपके लिए बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंट मासेस हैं, पॉइंट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इस मास का मल्टीपल करोगे जैसे इस डिस्टेंस स्क्वायर से, तो काम बन जाएगा। तो बच्चों ये कौन सी बड़ी बात है, स्क्वायर में ये पूरा डिस्टेंस यानी ए से सी का ये डिस्टेंस होगा L√2 का, ए से सी, तो यहाँ लिख लेते हैं ए से सी,
ये डिस्टेंस होगा L√2 का। इस पॉइंट को अगर हम कुछ नाम दे दें, सेट लेट अस कॉल इट O, तो A से O ये दूरी बराबर होनी चाहिए कितनी बच्चों? L√2 बाय 2, दैट इज L/√2 की। अब इसमें देखो कुछ नहीं बचा, ये जो मासेस रखे हैं B और D पॉइंट पर, ये दोनों उसी डिस्टेंस पर हैं जो कि A से O की दूरी है, यानी L/√2 है। इसका मतलब मास M L/√2 स्क्वायर, ये आपने किसी एक मास का निकाल लिया, चाहे वो B कह लो चाहे D कह लो। अब इसको आप क्या करो, 2 से गुणा कर दो। ये क्या निकल आया? ये B और D पर जो मासेस हैं उनके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। अब C की दूरी A से पता है आपको, वो कितनी है? वो है L√2 स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व कर लो तो ये मिल गया आपको, इधर से L²/2, 2 से 2 काटो, इधर ये √2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो ये मिल जाएगा कितना? 3ml²। यानी बच्चों इससे, इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है कि कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाला गया और उसके बाद में फिर कैसे आपने उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट किया। बढ़े आगे बच्चों, इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी था टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लिया करो, इसके बाद तब आप सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको उससे और ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? और नहीं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। हाँ, एक सिलेंडर है जिसका कि मास m है, लेंथ L और रेडियस r है। उसके एक्सिस से पास करता हुआ, उसके सेंटर के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अगर एक ऐसा ही सिलेंडर फॉर ए गिवन मास, यानी हमको मास उतना ही रखना है, तो मिनिमम पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले तो उसके लिए लेंथ और रेडियस का रेशियो क्या होना चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिलेंडर का, जैसे ये मान लो सिलेंडर है, तो इसके सेंटर से पास करती है तो उसकी एक्सिस हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² / 4 प्लस L²/12। इनफैक्ट वो डिस्क और रॉड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर हमें एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसका मास तो वही हो जो कि इस पूरे सिलेंडर का है, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो, यानी इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें वही मास हम लें लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम रखें, उसके लिए उसके लेंथ और रेडियस का रेशियो क्या होना चाहिए? तो जो मैथ्स में आप जैसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए करते हो, बिल्कुल वही काम आप यहाँ करोगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया m इंटू ये तो एक्चुअल, ये तो एक फॉर्मूला ही होता है r²/4 प्लस L²/12। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, तुम किसी एक को वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। मान लो तुमने लेंथ को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया, तो कोई तरीका बनाओ जिससे लेंथ और रेडियस के बीच का तुम रिलेशन बना सको। डिफरेंशिएट करते समय अगर सब एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो इक्वेशन आपके लिए अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाएगी। तो आप करो क्या, लेंथ और रेडियस में से किसी एक को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। वो कैसे होगा? आपको ये पता है कि मास कांस्टेंट है, तो मास को बच्चों आप कह सकते हो डेंसिटी इंटू πr²L कह सकते हो ना। तो यहां से क्या आप लेंथ को मास अपॉन ρ/r² कह सकते हो? तो फिर आप क्या काम करो, यहां से इस I को सब्स्टिट्यूट करो। बच्चों इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है तो हम लोग उसको स्किप करेंगे, कंसेप्ट्स को कवर कर लेंगे। तो ये r²/4 इसको ऐसे ही छोड़ दो आप,
और लेंथ की जगह पर ये वैल्यू पुट करो तो ये बन जाएगी क्या, एम स्क्वायर, और फिर क्या होगा 12 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक। अब इसके बाद बच्चों आप क्या करना, इसको डिफरेंशिएट करना, डी आई बाई डी आर, और उसको आप जीरो कर देना, और फिर आपके पास मास को लेंथ से जोड़ने वाली एक रिलेशन ये मौजूद है। आप जब इसको पुट करोगे तो आपको एल बाई आर मिल जाएगा √3/2। ठीक है बच्चों, इसमें जो मेन कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का वो ये कि आप कांस्टेंट के का यूज करो। क्या चीज कांस्टेंट है इसमें, मास। तो मास का इस्तेमाल करके, कांस्टेंट का इस्तेमाल करके आप पहले लेंथ और रेडियस में से किसी एक को एलिमिनेट करो। एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें दोनों में से कोई एक वेरिएबल रह जाए, जैसा हम लोगों ने किया, हमने लेंथ को एलिमिनेट किया रेडियस के टर्म्स में। और फिर जैसे मैथ्स में आप करते हो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट, डी आई बाई डी आर करो, उसको जीरो किया, जीरो करके और उसके बाद सॉल्व कर लिया। जहां जरूरत पड़ेगी आप मास को एम को ये रख देना रो पाई आर स्क्वायर एल, आपको मिल जाएगा एल बाई आर √3/2। बढ़े आगे। चलो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों जो लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे। और बच्चों इसी तरह से हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ये एक रैंक बूस्टर सीरीज है जिसमें हम लोग फिजिक्स के जो अच्छे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको पहले टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं उसका क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो इसके बाद बच्चों अगर जब आप वो कर लो तो उसके बाद जो ऐप है फिजिक्स मूनशॉट का, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करो और उसमें फ्री टेस्ट हैं जिसमें जाके उन टेस्ट को जरूर अपीयर करो और उनके सॉल्यूशंस को देखो। टोटली फ्री है, विदाउट एनी चार्ज। बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसका मास पर यूनिट एरिया kr² है, जहां की r उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन उस एक्सिस के। यानी आपके पास है क्या, एक ऐसी डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। अब एक बार देखने में लगता है कि जब मास पता ही है, रेडियस पता ही है, तो हम सीधे सीधे mr²/2 क्यों ना बैठा दें। और देखने में बच्चों लगता है पहला ऑप्शन सही है एकदम, एक बार देखने में लगता है। कई बच्चे जब ये क्वेश्चन आया होगा RTJ में, तो कई बच्चों ने ये गलती किया होगा, उन्होंने mr²/2 लगा दिया और एग्जामिनर की आप चालाकी देखिए, उसने पहला ऑप्शन ए डाल रखा है। ठीक, तो बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जो mr²/2 होता है वो एक यूनिफॉर्म मास डिस्क के लिए होता है जिसमें मास उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ क्या है, मास उसका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर होते जाएंगे मास बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ यानी हम यहाँ पर mr²/2 वाला फॉर्मूला चला नहीं सकते। ठीक, तो आप करेंगे कैसे, इसके लिए क्या काम करो, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों एक रिंग इमेजिन करो। एक रिंग इमेजिन करो जिसकी थिकनेस है सपोज dr और जिसका रेडियस है स्मॉल r। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, डिस्क का फॉर्मूला सीधे चल नहीं सकता, तो आप क्या काम करो, एक रिंग इमेजिन करो। उस रिंग का मास कितना कैसे निकाल लोगे, सिग्मा दैट इज kr²। अगर आप उसको रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इस रिंग का मास आ जाएगा। एरिया निकालने में πr² मत कर बैठना, उसका सरकमफेरेंस दैट इज 2πr, और फिर उसे थिकनेस से मल्टीप्लाई करो दैट इज dr। ये क्या किया आपने, ये आपने निकाल लिया उस स्मॉल रिंग का मास। अब इसको आप r² से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकाल लिया आपने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर से पास करती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद। लेकिन क्या हमसे एक रिंग का पूछा गया है, नहीं, हमसे तो डिस्क का पूछा गया है। तो इसको 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट करो और देखो बच्चों क्या आता है।
यहां से क्या क्या चीज कॉमन आप निकाल सकते हो? 2πk ये कॉमन निकाला जा सकता है। फिर कितना है? r की पावर 2, 3 और 2 5। तो ये r की पावर 6/6 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा पाई के r की पावर 6/3। यस, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अब समस्या ये है कि अपने पास जो आंसर है वो मास के टर्म्स में है। तो इसका मतलब अब हमें एक ऐसा भी रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम उस मास को रिप्लेस कर सकें। वो कैसे निकलेगा? इसका मास कैसे निकलेगा? ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उठाया हुआ है, इसी को फिर से उठाओ। यानी KR² मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, इसे आप एरिया से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया इसका मास। किसका मास? उस रिंग का। और इसको 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट करो तो ये मिल जाएगा उस डिस्क का मास। कितना आ रहा है बच्चों? 2πk को बाहर निकाल लो और कितना होगा? r की पावर 2 और एक 3, तो r की पावर 4/4 कैंसिल करो तो पाई के r टू द पावर 4/2। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको पाई के r की पावर 4 को अगर आप रख दो 2m, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां लिख लेते हैं। आपको बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा कितना? पाई के r की पावर 4 को अगर आप 2m रख दो तो यस 2m r²/3। यानी बच्चों इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे एक एलिमेंट लेके निकाला आपने, ये इंपॉर्टेंट था। और फिर आपने उसके जो टोटल मास है उसको कैसे निकाला, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, अगर आप इन सब क्वेश्चन से कुछ सीख रहे हो तो डेफिनेटली इस चीज को आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि आपको इससे क्या सीखने को मिला, क्या बेनिफिट मिला। चलो बढ़ते आगे हम लोग। अब हम लोग बात करें एक अगले क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो यूनिफॉर्म डिस्क हैं जिनकी थिकनेस सेम है और जिनके रेडियस हैं r और अल्फा r, सेम मटेरियल से बने हैं। उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अगर I1 I2 हैं तो उनका रेशियो अगर 16 है तो अल्फा बताइए। यानी बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दो यूनिफॉर्म डिस्क हैं, एक का रेडियस है r और दूसरे का रेडियस है अल्फा टाइम्स r। दोनों सेम मटेरियल से बने हैं। अगर उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं I1 I2 अपनी एक्सिस के अबाउट और उनका रेशियो है 1/16, तो अल्फा कितना है? बच्चों अगेन अगर उनका मटेरियल सेम है तो इसका मतलब डेंसिटी सेम है। तो अगर आप R वाले से स्टार्ट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों डिस्क का अपने सेंटर से पास करती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2। ठीक, तो पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सिग्मा इंटू पाई r², ये हो गया मास, r²/2 ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिवाइड करो किससे बच्चों? अब जो बड़ी वाली डिस्क है ये अल्फा आर कह लो, सिग्मा इंटू पाई, अल्फा आर का स्क्वायर करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? α² r²। ये आपने क्या निकाला? इसका मास। अगेन आर का काम यहाँ अल्फा आर कर रहा है, तो ये α²r²/2। ये बच्चों आपको क्या दिया गया है? 1/16। यानी आपने एक डिस्क का मास निकाला और फिर आपने mr²/2 चलाया। जो दूसरी डिस्क है चूंकि उसका रेडियस अल्फा टाइम्स है, तो उसका जो मास हो जाएगा वो मास डेंसिटी, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। तो अब इसको कैंसिल करना शुरू करो बच्चों। ये सिग्मा पाई इधर कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, r की पावर 4 इधर इस r की पावर 4 से कैंसिल, तो मिला क्या अपने को? 1/α की पावर 4 इक्वल टू 1/16। तो यहां से बच्चों मिल गया आपको अल्फा इज इक्वल टू 2। यस, फर्स्ट ऑप्शन।
ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोग जो फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है उस पर जरूर जाओ और उसमें आपको सारे फिजिक्स के पूरी फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के, चाहे वो बोर्स मॉडल है, चाहे वो रोटेशनल मोशन है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स है, चाहे वो लीनियर मोशन है, उनके बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। आप उन टेस्ट को जरूर दो और फिर आप देखोगे आपकी परफॉर्मेंस में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिख रहा है ना? ओके बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लगता है देखने में, लगता है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन कहता क्या है, पहले इसको ध्यान समझते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, इज कट फ्रॉम ए थिन सॉलिड शीट ऑफ वुड, यानी कोई लकड़ी रही होगी जिसमें से आपने एक ट्रायंगल एबीसी को काट लिया। डी ई एफ इसके मिडिल पॉइंट्स हैं, जी सेंटर ऑफ ट्रायंगल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगल का इस एक्सिस जी के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये आई नॉट है, यानी अगर इसमें से नहीं काटा गया था तो ऐसे कि ये डिस्क है तो उसके परपेंडिकुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। अगर डी ई एफ को काट के हटा दें तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट आई है। तो क्वेश्चन आपसे आई और आई नॉट के टर्म्स में, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आई और आई नॉट को रिलेट कर रहा है। यहाँ पे ये एल डैश है तो रिमेनिंग पोर्शन को ये एल डैश कर लो, आई डैश कर लो, इनफैक्ट आई डैश। और ये जो लास्ट में है आंसर्स, इसमें भी ये एल डैश की जगह आई डैश होगा। देखो जो क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा था और उसमें तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल काट लिया एबीसी। अब इसमें से तुमने क्या किया कि ये डी ई एफ वाला जो पोर्शन है इसको काट के हटा दिया, तो जो बचा हुआ पोर्शन ट्रायंगल बचा, यानी ये ए डी ई बचेगा, डी एफ बी बचेगा, ई एफ सी बचेगा। इनका कंबाइंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए जी से पास करती हुई, यानी सेंट्रॉइड से पास करती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। सबसे पहले जो अगर हम ये कहें तो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, ये क्या रहा होगा, ये सम कांस्टेंट के मास अगर हम कहें तो इसका ये m एल स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर प्लेट का होना चाहिए जहां के कोई कांस्टेंट है, जो हमें एग्जैक्टली निकालने की जरूरत भी नहीं है। और इस क्वेश्चन से बच्चों ये भी समझो कि अगर यूनिफॉर्मली चीजें काटी जाए, डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उस पूरे पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले को सारे याद ही रखें। हम एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, इतना तो पता ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर होता है जहां के रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो इसका मतलब वो कोई ना कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा जो मल्टीप्लाई करके चाहे वो एम आर स्क्वायर बाई 2 बनाए, चाहे 2/5 एम आर स्क्वायर बनाए, चाहे 2/3 एम आर स्क्वायर बनाए, कोई ना कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो आई नॉट को आप कह लो के एम एल स्क्वायर, जहां के कुछ भी कांस्टेंट है। अब बच्चों करना क्या है अपने को, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका अगर साइड ढूंढ ले जाए तो काम बन जाए। तो ये कैसे मिलेगा, अगर बच्चों ये पूरी साइड एल की है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। अब ये डी क्योंकि मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब ये गैप l/2 है, डी से बी का गैप, ये l/2 है, इधर भी ये l/2 है, तो ये एंगल भी इसका मतलब बच्चों दोनों 60 होने चाहिए। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये वाला। इसका मतलब ये जो F से D की दूरी है ये भी l/2 होनी चाहिए। तो अब जिसको अगर हम लोग ये कह दें कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग कह दें किसका, ये जो डी ई एफ वाला पोर्शन है इसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मास कितना है उसका बच्चों, डी ई एफ जो है उस पूरे का 1/4 है, तो मास हो जाएगा m/4। उसकी लेंथ कितनी है l/2, या कह लें साइड l/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, के ml स्क्वायर बाय 16। तो
तो जो जिसको क्वेश्चन ने आई डैश बोला है वो क्या है, यानी रिमेनिंग। इसका मतलब अगर ये पूरा पूरा ट्रायंगल होता तब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें से उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप सब्सट्रैक्ट कर दो जो कि पोर्शन कट के अलग हुआ है। तो जो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 15/16 ml² इंटू के, या इसी को आप कह सकते हो 15/16 I0। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो टॉपिक था बच्चों इसको देखा। बच्चों इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चंस, कुछ स्टडी मटेरियल्स, कुछ जगहों के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, इवन फॉरेन राइटर्स के कुछ अच्छे मटेरियल आपको उसमें दिए जाते हैं। प्लस इस तरह से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पहले टेलीग्राम चैनल पे ही लोड होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।